वैशेषिक दर्शन पहला अध्याय पहला आहनिक 5 सूत्र हो गए। आगे छठा सूत्र शुरू करते हैं। बोलिए। गुणा उच्यन्ते। गुणा उच्यन्ते। तो 9 द्रव्य बताए गए थे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन, ये 9 थे। अब द्रव्य 9 हो गए। अब गुणों का नंबर है। गुणों के बारे में कहते हैं। गुण है 24। सूत्र 6 बोलिए। रूप, रूप, रस, रस, गंध, गंध, स्पर्शाः, स्पर्शाः, संख्याः, संख्याः, परिमाणानि, परिमाणानि, पृथक्त्वं, पृथक्त्वं, संयोग विभागौ, संयोग विभागौ, परत्वापरत्वे, परत्वापरत्वे, बुद्धया, बुद्धयः, सुख दुःखे, सुख दुःखे, इच्छा द्वेषौ, इच्छा द्वेषौ, प्रयत्नाश्च, प्रयत्नाश्च, गुणाः। गुणाः। सूत्र में 17 गुण बताए हैं। 24 में से 17 और च शब्द भी है सूत्र में। गुणाश्च, प्रयत्नाश्च, तो च से 7 गुण और ले लेंगे। च माने और, 17 ये और 7 गुण और, जो कि व्यवहार में लोक में प्रसिद्ध हैं। ऐसे कुल मिला के 24 गुण होते हैं। भाष्य पढ़ते हैं। रूप रस, रूप रस, गंध स्पर्शाः, गंध स्पर्शाः, इंद्रियैः, इंद्रियैः, द्रव्याणां, द्रव्याणां, प्रत्यक्षत्वे, प्रत्यक्षत्वे, रूप गुणस्य, रूप गुणस्य, प्राधान्यम, प्राधान्यम, प्रत्यक्ष शब्दे, प्रत्यक्ष शब्दे, साक्षात्, साक्षात्, अक्ष शब्दस्य, अक्ष शब्दस्य, नेत्रेन्द्रिय, नेत्रेन्द्रिय, वाचित्वात्। वाचित्वात्। सूत्रकार ने तो ये गुणों की गिनती की है केवल। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, संख्या, परिमाण, उसने तो गुण मात्र बताए। वो इतने सारे गुण हैं। अब ये भाष्यकार स्वामी ब्रह्ममणि जी अपनी ओर से हुआ लगा रहे हैं। तो उनकी हुआ कहीं तो फिट बैठती है, कहीं नहीं बैठती है, जैसी भी है उन्होंने लगा दी है। तो ये कहते हैं इंद्रियों के द्वारा द्रव्यों का प्रत्यक्ष करने में रूप गुण की प्रधानता है। हम कोई चीज़ देखते हैं, आँख से देखते हैं तो रूप का ग्रहण होता है। तो हम कहते हैं हाँ हाँ मैंने तो उसका प्रत्यक्ष कर रखा है। तो प्रत्यक्ष में इंद्रियों 5 इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। फिर भी मुख्यतः जो है रूप गुण के होने से, तो ये ऐसा हेतु बता रहे हैं। इसलिए पहला इन्होंने सूत्र में रूप शब्द रखा है, रूप की प्रधानता होने से। और प्रत्यक्ष शब्द में साक्षात अक्ष शब्द है ही। प्रत्यक्ष में अक्ष तो है ही। और अक्षम, अक्ष का अर्थ आँख भी होता है। और अक्षम इंद्रिय एक व्याकरण का सूत्र है। अक्षम इंद्रिय, अक्ष शब्द प्रत्येक इंद्रिय के लिए प्रयोग होता है। तो जिस व्याकरणकार ने ये प्रत्यक्ष शब्द बनाया होगा उसका अभिप्राय तो ये था कि अक्षम इंद्रिय, 5 इंद्रियों के लिए अक्ष शब्द का प्रयोग है, इसलिए प्रत्यक्ष 5 प्रकार का हो गया। पर ब्रह्मनि जी उसको केवल नेत्र तक सीमित मान के कह रहे हैं। प्रत्यक्ष में साक्षात अक्ष शब्द के नेत्र का वाचक होने से रूप की प्रधानता है। इसलिए रूप की प्रधानता होने से सूत्रकार ने सबसे पहले रूप गुण को रखा है, ऐसा वो कह रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेत्रेंद्रिय, नेत्रेन्द्रिय, ग्राह्यो, ग्राह्यो, रूप गुण, रूप गुण, तस्मात्, तस्मात्, प्रथमं, प्रथमं, रूप गुण, रूप गुण, उपात्तः। उपात्तः। तो नेत्र इंद्रिय से जो गुण गृहीत होता है, नेत्र इंद्रिय से जो गुण पकड़ा जाता है, ग्रहण किया जाता है, वो है रूप। इसलिए प्रत्यक्ष में क्योंकि रूप की
नेत्र की प्रधानता होने से रूप गुण को सूत्रकार ने प्रथम उपात्त पहले उसको ग्रहण किया, गुणों के क्रम में सबसे पहले उसको लिया। रसस्य च रसस्य च गंध अपेक्षया गंध अपेक्षया मुख्यत्वम। मुख्यत्वम। फिर कहते हैं रस जो है वो गंध की अपेक्षा मुख्य है। गंध का प्रयोग तो कम होता है, रस का अधिक होता है। लोग दिन भर सूंघते कम है, खाते ज्यादा है। और सूंघ करके तृप्ति होती नहीं जब तक खा नहीं ले, तो खाने की प्रधानता अधिक रहती है। इसलिए ये भी तुक्का लग गया इनका, ठीक है। तो रस की प्रधानता अधिक होने से गंध की तुलना में, इसलिए रूप के बाद सेकंड नंबर पे सूत्रकार ने रस शब्द को रखा है, रस गुण को। ततः पूर्वम ततः पूर्वम गृहीत। तो इसलिए गंध से पहले रस को लिया सूत्रकार ने। भूतेषु भूतेषु आकाशस्य आकाशस्य अव्यक्तत्वात् अव्यक्तत्वात् गुणस्य गुणस्य तद्गुणस्य तद्गुणस्य अनुमेयत्वात् अनुमेयत्वात् परीक्षणीयत्वात् परीक्षणीयत्वात् च च सो अत्र अत्र न पठिता। न पठितः। तो चार तो पहले बोल ही दिए, रूप रस गंध और स्पर्श, ठीक है। शब्द को छोड़ दिया यहाँ सूत्र में। तो उसके लिए बता रहे हैं भूतों में आकाश के अव्यक्त होने से, पंचमा भूत में आकाश जो है वो दिखता है नहीं कुछ भी, दिखती वायु भी नहीं है, लेकिन वायु टकराती तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो फीलिंग होती है वायु की। आकाश का तो कुछ भी प्रतीत नहीं होता, इसलिए वो अव्यक्त होने से, सूक्ष्म होने से, और तद्गुणस्य अनुमेयत्वात्। जब आकाश द्रव्य ही समझ में नहीं आ रहा तो उसका गुण तो क्या समझ में आएगा, वो तो दोनों फिर साथ साथ ही, द्रव्य गुण सब साथ ही रहते हैं ना। तो आकाश का गुण है शब्द, वो प्रत्यक्ष होता नहीं, आकाश ही नहीं दिख रहा, तो वो भी अनुमेय होने से और परीक्षणीयत्वाच्च, और परीक्षा करने योग्य होने से, शब्द गुण उसकी परीक्षा करनी है। इन कारणों से स्वतः न पठिता, सूत्र में शब्द को पढ़ा ही नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। संख्या संख्या एकाधिका एकाधिका परार्धान्ता परार्धान्ता। फिर संख्या गुण है, काउंटिंग, एक से लेकर के असंख्य तक। परार्ध माने असंख्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 के बाद 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख, 10 महाशंख, फिर असंख्य। ये सारा संख्या गुण इस तरह से, ये भी एक गुण है संख्या भी। फिर परिमाणानि परिमाणानि इयत्ताकराणि इयत्ताकराणि बहुविधानि बहुविधानि मान ज्ञानानि। मान ज्ञानानि। ये परिमाण गुण है, कई प्रकार के परिमाण होते हैं। तो परिमाण का मतलब इयत्ताकराणि बहुविधानि मान ज्ञानानि। इयत्ता माने इतना, छोटे छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं तो इशारों से सिखाते हैं। चांद कितना है, इतना बड़ा, और सेब कितना है, इतना है, तरबूज कितना है, इतना है। तो ये जो इतना इतना करके बताते हैं, इसका नाम है परिमाण, लंबाई चौड़ाई गोलाई जो भी। तो इस तरह के, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अणु है, कोई महद है, ये सब परिमाण गुण है। तो अनेक प्रकार के माप तोल के जो ज्ञान है उसको परिमाण गुण कहते हैं। मान ज्ञानानि, माप तोल के ज्ञान। अच्छा, ये कई तरह के होते हैं। पानी हो तो लीटर में आजकल मापते हैं, 10 लीटर पानी चाहिए, 20 लीटर पानी चाहिए। और लकड़ी लोहा हो तो किलो के हिसाब से वो किलो में गिना जाता है। कपड़ा हो तो मीटर के हिसाब से, सड़क हो तो किलोमीटर के हिसाब से। ये सारे परिमाण गुण है, लंबाई चौड़ाई। पृथक्त्वम पृथक्त्वम संयोग विभागौ संयोग विभागौ। ये 3 गुण हैं, एक पृथक्त्व, एक संयोग, एक विभाग। पृथक्त्व को बतलाते हैं
स्वतः स्वतः पृथक भावः पृथक भावः पृथक्त्वम्। पृथक्त्वम्। तो पृथक्त्व गुण वो है जो स्वतः अपने स्वरूप से ही दो चीजें अलग अलग है। दाल और रोटी दो चीजें स्वरूप से ही अलग अलग है, जो स्वभाव से ही अलग अलग चीजें हैं उसका नाम है पृथक्त्व गुण। ठीक है, आगे चलते हैं। संयोग संयोगः संगति संगतिः विभागो विभागो वियोग। वियोगः। देखिए, संयोग का अर्थ है संगति। जब दो चीजें दूर दूर हों, ये मेरा हाथ है, ये पेन है, ये अभी आपस में दूर दूर है, इनमें 6 इंच की दूरी है। तो जब ये दूरी खत्म हो जाए और इनकी संगति हो जाए, टच करने लगे, ये संयोग हो गया। ठीक है, दूर दूर विद्यमान वस्तुएं जब आकर पास पास छूने लगे तो ये संयोग हुआ, ये संयोग गुण है। और विभाग इससे उल्टा है। अब जो चिपकी हुई थी वस्तुएं वो दूर दूर हो गई, ये वियोग हो गया, इसका नाम विभाग है। तो विभाग चीज अलग है और पृथक तो अलग है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है। पृथक माने भी अलग अलग है, विभाग का अर्थ भी अलग अलग है। मोटी भाषा में अंतर क्या है? जो स्वरूप से दो वस्तुएं स्वतंत्र सत्ता रखती हैं, अलग अलग, उनका अस्तित्व अलग अलग है, वो है पृथक्त्व। और वो दो जुड़ी हुई चीजें अगर दूर दूर हो जाए, वियोग हो जाए उनका, तो ये विभाग गुण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परत्वा परत्वे परत्वा परत्वे दिक्कालौ दिक्कालौ आश्रित्य आश्रित्य परस्पर परस्पर अपेक्षा बुद्धिजन्यौ अपेक्षा बुद्धिजन्यौ दूर समीप लक्षणौ दूर समीप लक्षणौ व्यवहारौ। व्यवहार। ये परत्व और अपरत्व दो गुण हैं। पर माने दूर, अपर माने निकट। तो दूर होना, निकट होना, ये दो गुण हैं और ये दो दृष्टि से होते हैं, एक दिशा की दृष्टि से, एक काल की दृष्टि से। तो दिक् कालो आश्रित्य, दिशा और काल के आधार पर ये दो तरह के गुण हैं जो कि दूर और समीप लक्षण वाले हैं। और ये दूर और समीप ये परस्पर अपेक्षा से होते हैं, कंपैरेटिव टर्म्स हैं ये। तो जैसे उदाहरण के लिए हम दिशा की बात करें, एक ही दिशा में जब दो चीज़ें हों और किसी केंद्र से हम गिनती शुरू करेंगे, नापतोल शुरू करेंगे, उस केंद्र के जो निकट होगा पहला पदार्थ उसको अपर कहेंगे, जो दूर होगा उसको पर कहेंगे। जैसे पूना, ये हमारा केंद्र है, स्टार्टिंग पॉइंट या सेंटर पॉइंट, यहाँ से हम नापतोल शुरू करेंगे पूना से। तो पूना से हम एक दिशा में चलते हैं, पहले आएगा लोनावाला और फिर आएगा बम्बई, एक ही दिशा में दोनों। तो पूना से लोनावाला क्या कहलाएगा? अपर, वो निकट है, और बम्बई पर। बस ये परत्व और अपरत्व हो गया। एक ही दिशा में जब दो चीज़ें नज़दीक और दूर हों उसको परत्व और अपरत्व गुण कहेंगे। अब काल की दृष्टि से आज की तारीख को सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, केंद्र जहाँ से हम परत्व अपरत्व गिनेंगे। और भूतकाल में चलते हैं तो आज से 150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद जी थे और 5000 साल पहले श्री कृष्ण जी थे। सेंटर पॉइंट आज का दिन, और दोनों भूतकाल में, पास्ट में, एक महर्षि दयानंद जी, एक श्री कृष्ण जी। तो इसमें पर और अपर कौन कौन है? श्री कृष्ण जी पर है, श्री कृष्ण जी पर, महर्षि दयानंद जी अपर है, वो नज़दीक है आज की तारीख से। ये परत्व अपरत्व काल की दृष्टि से हो गया। तो ये दिशा और काल के ये गुण हैं, परत्व अपरत्व। आगे चलिए। बुद्धया बुद्धयः अनेक विधानी अनेक विधानि ज्ञानानि। ज्ञानानि। अब बुद्धि ज्ञान को कहते हैं। न्याय में भी एक सूत्र आता है, बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। तो बुद्धि कहें, उपलब्धि कहें या ज्ञान कहें, तीनों का एक ही अर्थ है, तीनों में कोई अर्थभेद नहीं है। तो बुद्धि का अर्थ हो गया ज्ञान। अब तरह तरह के ज्ञान है, कोई प्रत्यक्ष ज्ञान है, कोई अनुमान ज्ञान है, कोई शब्द प्रमाण का ज्ञान है, कोई कैसा ज्ञान है, कोई सांकेतिक ज्ञान है। ऐसे कई तरह के जो ज्ञान है वो बुद्धि नामक गुण है।
ठीक हो गया यहाँ तक। ओम। आगे चलते हैं। आगे लिखा है इन्होंने प्रात्यक्षिक प्रात्यक्षिक आनुमानिक आनुमानिक शाब्दादीनि। शाब्दादीनि। तो प्रात्यक्षिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, ये सारे ज्ञान गुण हो गए बुद्धि नाम से। सुख दुखे, सुख दुखे इसका अर्थ है हर्ष खेदौ। हर्ष खेदौ। तो सुख दुख को आप सभी जानते हैं। हर्ष सुख का नाम और खेद दुख का नाम। ये तो सारे दिन लगे ही रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, सारा दिन लगे रहते हैं। ये दो गुण हैं। फिर है इच्छा द्वेषौ, इच्छा द्वेषौ अभिलाषा, अभिलाषा अभिद्रोहौ। अभिद्रोहौ। ये इच्छा और द्वेष है। इच्छा का अर्थ है अभिलाषा, मुझे अमुक वस्तु चाहिए, मुझे इस वस्तु की अभिलाषा है, इसका नाम है अभिलाषा, मतलब इच्छा, मुझे चाहिए। और अभिद्रोह इससे उल्टा, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जो मुझे पसंद नहीं है, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, जिसको मैं प्राप्त करना नहीं चाहता, इस स्थिति का नाम है द्वेष। तो इच्छा और द्वेष ये दो गुण हैं। चलिए आगे। प्रयत्ना प्रयत्ना च गुणा। च गुणा। तो प्रयत्न का अर्थ है वाक, वाक् इंद्रिय, इंद्रिय शरीर, शरीर व्यवहारा। व्यवहारा। वाणी, इंद्रिय और शरीर के व्यवहार, ये इन्होंने प्रयत्न गुण की व्याख्या की है। तो मेरे हिसाब से ये प्रयत्न गुण की व्याख्या ठीक नहीं है। ये तो कर्म हो गए ना, तो कर्म तो अलग चीज है, गुण अलग चीज है। चर्चा है यहाँ गुणों की, तो फिर प्रयत्न क्या चीज है? प्रयत्न वो गुण है जिससे ये व्यवहार उत्पन्न होते हैं। इनका उत्पादक कारण जो आत्मा का गुण है, उसका नाम है प्रयत्न गुण। जिससे मन के कर्म होते हैं, जिससे वाणी के कर्म होते हैं, जिससे शरीर के कर्म होते हैं, इन तीनों कर्मों का जो कारण है वो है प्रयत्न गुण। ऐसे समझना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो मन में जो प्रयत्न होता है, हाँ, वो आत्मा करेगा। हाँ, पर वो उसमें जो 5 कर्म है अपने, वो होते क्या? हाँ उत्क्षेपण, हाँ, अवक्षेपण। वो उसमें हाँ उत्क्षेपण अवक्षेपण में आएगा कोई ना कोई। गमनम में तो आ ही जाएगा, गमन कर्म में तो आ ही जाएगा। बचे खुचे सब गमन में आते हैं। इन 4 के अतिरिक्त जितने भी प्रकार के कर्म है वो गमन कर्म के अंतर्गत है। तो जो इनकी क्रियाएं हैं, मन की क्रिया, वाणी की क्रिया, शरीर की क्रिया, ये तो कर्म कहलाती है। इन तीनों क्रियाओं का जो उत्पादक कारण है आत्मा का गुण, वो है प्रयत्न, ठीक है ना। भूमिका में भी इन्होंने कर्म को प्रयत्न बता दिया था। वो कहीं थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, कहीं सिद्धांत गलत बैठ जाता है तो हर जगह वही बोलते रहेगा। खैर, ये हो गया प्रयत्न गुण। आगे पढ़ते हैं चकारो। चकारो लोक प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध गुणानाम गुणानां समुच्चयार्थ समुच्चयार्थ तेच तेज गुरुत्व गुरुत्व द्रवत्व द्रवत्व स्नेह स्नेह संस्कार संस्कार धर्म धर्म अधर्म अधर्म शब्दा शब्दा एवं एवं चतुर्विंशति चतुर्विंशति गुणा। गुणा। अब सूत्र में च भी दे रखा है, प्रयत्नाश्च गुणा। तो चकारो, च जो है, चकार का मतलब च, ये जो च है ये लोक प्रसिद्ध गुणों को जोड़ने के लिए है। संसार में 7 गुण प्रसिद्ध हैं जो सूत्रकार ने सूत्र में नहीं लिखे। तो कह रहे हैं च शब्द से उन 7 गुणों को भी और जोड़ लीजिए। 17 सूत्र में बताए, तो 7 ये जोड़ लीजिए, 17 और 7 24 हो गए। वो 7 गुण कौन से हैं लोक प्रसिद्ध? तेज, वो ये हैं। एक है गुरुत्व, जिसको हम भार कहते हैं। 100 ग्राम भार है, 200 ग्राम भार है, 1 किलो भार है, 5 किलो वजन जो भार है उसको गुरुत्व कहते हैं। तो जो भार पैदा होता है वो होता है पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। आपका भार पृथ्वी पर जितना है चांद पर इतना नहीं होगा, चांद पर कम होगा। इससे आदमी तो वही, वहाँ कम क्यों हो गया, यहाँ ज़्यादा क्यों हो गया? तो इसमें आकर्षण बल भी कारण है, पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसलिए इस ग्रेविटेशन को भी हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो वस्तु का अपना जो द्रव्यमान है उसको भी भार गुण कहते हैं।
जितना वो उठाने में हमको ताकत लगती है उसको भार गुण से कहते हैं। तो ये भी एक गुण है, भार उस वस्तु में रहता है। और इसके बाद है द्रवत्व। पानी बहता है, लिक्विड है, बह जाता है, पहाड़ से नदी के रूप में मैदान की तरफ बह जाता है। तेल बह जाता है, घी भी गर्म कर दो बह जाता है। तो ये जो बहना है ये भी एक गुण है। पत्थर नहीं बहता है, वो खड़ा रहता है, वो ठोस है। तो कोई ठोस है, कोई बहता है, ये बहना भी एक गुण हो गया, द्रवत्व। तीसरा है स्नेह। तो स्नेह है चिकनाई। ग्रीस में चिकनाई होती है, घी में चिकनाई होती है, तेल में चिकनाई होती है, ये भी एक गुण है, चिकनापन। फिर है संस्कार। अब संस्कार गुण के 3 भेद हैं। एक तो है भावना संस्कार। जैसे हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छे संस्कार बन गए। एक व्यक्ति रोज यज्ञ करता है तो उसको यज्ञ करने की आदत हो जाती है, इसको संस्कार गुण कहते हैं। ये भावना संस्कार। एक गुस्सा करता है तो रोज को धीरे धीरे गुस्सा करने की आदत हो जाती है। रोज गुस्सा करता है तो आदत पड़ गई गुस्सा करने की। कोई रोज चाय पीता है तो चाय पीने की आदत हो जाती है, ये संस्कार है, ये भावना संस्कार गुण है। फिर एक होता है स्थिति स्थापक संस्कार। वो किसी वस्तु को अपनी पुरानी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। इसका उदाहरण देते हैं, जैसे बाहर वृक्ष है तो वृक्ष की टहनी ऐसे ऐसे लटकी हुई है। एक व्यक्ति ने उस टहनी को यहाँ से पकड़ लिया और पकड़ के नीचे खींच लिया, वो नीचे आ गई। और जैसे ही छोड़ा वो वापस वहीं खड़ी हो गई, लौट के वापस वहीं पहुँच गई टहनी। ऐसे थोड़ा हिली, ऐसे हिला के वापस वहीं स्थिर हो गई जहाँ पहले थी। तो ये यहाँ तक पहले तो नीचे आ गई टहनी और छोड़ने पर फिर वापस वहीं स्थिर हो गई। तो ये स्थिति स्थापक संस्कार है जो इसको वापस उसी पोजीशन में ले गया पहले वाली में। इसको स्थिति स्थापक संस्कार कहते हैं। रबर बैंड होता है ना जो आप बालों में लगाते हैं, तो उसका साइज इतना है, जब आप खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा और छोड़ेंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा। तो उसमें स्थिति स्थापक संस्कार है, खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, छोड़ते ही वापस वहाँ पहुँच जाएगा। तो जो वापस उसको वहीं ले जाता है पूर्व स्थिति में, उसका नाम है स्थिति स्थापक संस्कार। ये 2 संस्कार हो गए। और तीसरा है वेग संस्कार, मोमेंटम, जो सुबह बताया था। कार चल रही है तेज़ी से, हमने इंजन बंद कर दिया, गियर भी हटा दिया, न्यूट्रल कर दिया, अब भी वो चल रही है। ये वेग संस्कार के कारण चल रही है। उसमें जो गति है, कर्म हो रहा है, वो वेग संस्कार की वजह से है। इस तरह से ये संस्कार गुण हो गया। तो गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार 4 गुण हो गए। 5वां है धर्म, छठा है अधर्म। तो अपने वैदिक दर्शन शास्त्रों में धर्म और अधर्म, आपने यज्ञ किया, क्रिया हो गई और फल तो मिला नहीं, फल तो मिला नहीं, कर्म तो पूरा हो गया। तो एक व्यक्ति ने पूछा, जी हमने कर्म किया, फल तो मिला नहीं, तो क्या हमारा कर्म नष्ट हो गया, बेकार गया? बोले नहीं, बेकार नहीं गया। आपने यज्ञ किया, अच्छा काम किया, पुण्य कर्म किया, और इसका फल मिलेगा आगे समय आने पर। थोड़ा तात्कालिक फल तो 5-10% होता है, जो सुगंध आती है, वायु शुद्धि होती है, स्वास्थ्य का लाभ होता है, बीमारी के कीटाणु मर जाते हैं, आयु बढ़ती है, ये तो तात्कालिक फल है 5%। बाकी तो 95% अभी फल बाकी है। वो कब मिलेगा? वो अगले जन्म में मिलेगा। तो फिर वो कैसे मिलेगा? कर्म तो खत्म हो गया, कर्म तो खत्म हो गया, फल कैसे मिलेगा? तो कहा ये कर्म समाप्त होकर के धर्म नामक गुण को पैदा कर गया। तो अच्छा काम करेंगे तो उससे धर्म पैदा होगा। ये एक गुण है, धर्म नाम का गुण है। इसको आप संचित कर्म के नाम से बोल देते हैं, वो दूसरा शब्द है। यहाँ दर्शन में उसका नाम है धर्म। और किसी ने चोरी की और दंड नहीं मिला, पकड़ में नहीं आया, तो 20 साल तक हाथ में नहीं आया, चोरी तो कर गया, अब कर्म तो कर लिया, फल तो मिला नहीं, तो इसका कर्म भी बेकार नहीं गया। इस चोरी कर्म ने अधर्म को पैदा कर दिया। तो धर्म और धर्म ये 2 गुण हैं।
इसको हम अदृष्ट नाम से भी कहते हैं, संचित कर्म भी कहते हैं, अदृष्ट भी कहते हैं। तो ये धर्म अधर्म 2 गुण हो गए। और आखिरी शब्द है, आखिरी गुण है शब्द, जो आकाश का गुण है शब्द, ध्वनि, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये एक गुण है। तो 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 7 गुण हो गए। इस तरह से 17 गुण सूत्र में और 7 लोक प्रसिद्ध, कुल मिलाकर एवं 24 गुणा, इस तरह से 24 गुण होते हैं। तो 24 होते हैं, सूत्र में तो कहीं नहीं कहा। सूत्र में नहीं कहा, सूत्र में तो 9 भी नहीं कहा था, बस गिनती कर दी है। तो हम अपनी व्याख्या कर रहे हैं, गिनती करके टोटल 9 हुए हैं, और आगे सबकी गिनती कर ली तो 24 हो गई है। पठन पाठन की परंपरा में बताया जाता है 24 गुण होते हैं, इन्हीं की चर्चा शास्त्र में है, और गुणों की नहीं है। और चीज़ों को इस तरह गुण के रूप में नहीं गिना गया, इतना ही गिना गया। आधुनिक इसमें तो और भी गुण रहेंगे फिर आधुनिक वाले तो फिर उनकी व्याख्या ही सारी अलग है। नहीं, गुणों को भी हम पकड़े स्थूल रूप से। हाँ हैं, स्थूल रूप से भी पकड़ेंगे हम, हाँ, तो भी अलग अलग हो जाएंगे बहुत सारे। हाँ, फिर वो व्याख्या की बात है, कोई किसी एंगल से व्याख्या करता है, कोई किसी एंगल से करता है। तो ऋषियों ने जो वैशेषिक विद्या में गुणों की व्याख्या की, वो इतने की गई, 24 गुणों की। तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। हाँ जी, ये शब्द आकाश का गुण का है। ठीक बात। तो यहाँ जो आकाश परमाणु वाला हमने समझा है, किंतु सवेरे हमने चर्चा की कि अवकाश है, जहाँ परमाणु नहीं होते, ठीक है, वहाँ शब्द आता है क्या? बिल्कुल आएगा। उस शब्द अवकाश का गुण है, उसका भी है, अवकाश का भी है और आकाश का भी, दोनों का है, दोनों का है। दोनों का है, वहाँ भी शब्द उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा। मगर वहाँ अवकाश के सहारे रहेगा। जब प्रलय अवस्था होगी, ये तन्मात्राएं तो खत्म हो गई, जब प्रलय हो गई तन्मात्राएं भी खत्म हो गई, और वो स्थूल आकाश भी खत्म हो गया तन्मात्राओं से जो उत्पन्न हुआ था। उसके बावजूद भी शब्द पैदा होंगे, ध्वनियाँ होंगी, 2 चीजें टकराएंगी तो शब्द फिर भी होगा। क्यों जी? प्रलय हो जाए और प्रकृति के परमाणु आपस में टकराएंगे तो ध्वनि पैदा नहीं होगी। टकराएंगे नहीं ना प्रलय में, ईश्वर तोड़ेगा नहीं, अभी अच्छा तोड़ रहा है, अच्छा। तोड़ रहा है अभी, और आकाश, स्थूल आकाश नष्ट हो चुका। फिर तन्मात्रा आ गई, तन्मात्राएं भी तोड़ डाली। अब तो अहंकार, मन और ये सब बच गया ना, इनको तोड़ेगा, कहीं तो टकराएंगी ना चीजें, तब क्या ध्वनि पैदा नहीं होगी? नहीं, किंतु ये ध्वनि जो होती है, हाँ, जो सुनाई देती है, हाँ, तो वायु के माध्यम से, लहरों के माध्यम से वो अलग चीज है, सुनाई देना अलग चीज है। हाँ, वो तो वायु उसको ढोके ले जाने वाला माध्यम है, ढोके लेके जाना। ढोके ले जाने वाला माध्यम वायु है, वो अलग प्रश्न है। शब्द रहता किस में है, वो अलग प्रश्न है। इस बात को समझने के लिए समवायी कारण शब्द बहुत अच्छा है। अब समझ में आएगा ना, समवायी कारण पहले बताया था, जो किसी चीज को धारण करता हो वो समवायी कारण है। तो स्पर्श गुण है, रूप गुण है, रस गुण है, ये सारे गुण हैं। इन गुणों को तो द्रव्य धारण करेगा, द्रव्य के बिना गुण कहीं रहेगा नहीं, द्रव्य के बना तो नहीं। ठीक है। तो पृथ्वी में रूप, रस, गंध और स्पर्श 4 गुण बताए। जल में गंध को हटा दो, 3 बच गए। अच्छा, अग्नि में रूप और स्पर्श 2 रह गए। वायु में स्पर्शवान वायु 1 ही रह गया। अब शब्द कहाँ गया? वो किस में रहता है? उसका समवायीकरण कौन? वो आकाश है। अब वो शून्य आकाश हो तो भी ठीक है, परमाणु वाला हो तो भी ठीक है, शब्द गुण उस आकाश के सहारे रहेगा। सांख्य में हो तो परमाणु वाला आकाश, वैशेषिक में हो तो बिना परमाणु वाला। इसमें तो शब्द को आकाश का गुण बताया है इस तरह से, क्योंकि गुण बिना द्रव्य के तो रहेगा नहीं। और जब अभी बताया मैंने, जब प्रलय की प्रक्रिया चल रही है और आकाश और तन्मात्राएं नष्ट हो चुके हैं, तब भी तो उनमें तोड़फोड़ होगी ना, परमाणुओं में टकराव, संयोग वियोग तो होगा, और उस समय ध्वनियाँ भी होंगी। पर हमारा पास क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है, हैं, और सारे सुनने के साधन नहीं है, तो हम सुन नहीं पाएंगे। ईश्वर तो सुनेगा। शांत अवस्था में भी तो एक आवाज होती है। हाँ, वो अलग चीज़ है। वो जो आवाज़ होती है वो भी किसी कारण से होती है। कोई चीज़ें टकराती हैं संयोग से, वियोग से, या शब्द से। शब्द आगे 3 कारण बताएंगे, शब्द उत्पत्ति के 3 कारण, वो अलग प्रसंग है। तो ये हम प्रलय की बात कर रहे थे। प्रलय की ओर चलते हुए भी परमाणुओं में संयोग वियोग हो रहा है,
और यदि संयोग वियोग हो रहा है तो ध्वनि पैदा निश्चित होगी। उस ध्वनि को ढो ले जाने वाले माध्यम अनेक हैं। पानी भी साउंड को ले जाता है, लोहा भी ले जाता है, पृथ्वी भी ले जाती है, और वायु भी ले जाती है। बहुत सारे वो ट्रेवलिंग मीडिया तो बहुत सारे हैं, पर वो जो शब्द का समवायी कारण है वो आकाश, ऐसा दर्शन शास्त्र बोलता है। नहीं, मेरा प्रश्न कुछ बोलिए। और भी था हम्म, कि अब ये सैटेलाइट से स्पेस में जाते हैं, जी तो वहाँ तो ये माध्यम नहीं है वायु का ठीक स्पेस है, में, ठीक है। तो वहाँ शब्द सुनाई देता है क्या? नहीं सुनाई देगा, नहीं सुनाई, हमारे कान से नहीं सुनाई देगा, कान से नहीं। वो शब्द धारण करने वाला अवकाश रहेगा, किंतु वो सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वायु नहीं होने से। वायु नहीं हो, ट्रैवलिंग मीडिया नहीं है, इसलिए कान में सुनाई नहीं देगा। शब्द तो होगा, शब्द होगा, बिल्कुल होगा। धारण होगा उसमें, हाँ। गुण के हिसाब से धारण करेगा, हाँ, किंतु वो हमें सुनाई देगा। हमें नहीं सुनाई देगा। एक और प्रयोग बताता हूँ। एक इतना सा बॉक्स बना लीजिए, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का, शीशे का, और उसमें वैक्यूम पैदा कर दीजिए, हवा सारी निकाल लीजिए, ठीक है, और उसमें एक स्पीकर रख दीजिए, माइक्रोफोन, और उस माइक्रोफोन पे एक डंडी टकराइए और तार लगा दीजिए मीटर में। तो जब टकराएंगे तो साउंड पैदा होगी, तो मीटर बताएगा, सुई हिलेगी कि साउंड पैदा हो रही है टकराने से, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगी, वैक्यूम है ना, तो साउंड वहाँ से बाहर तक ट्रेवल करके नहीं आएगी, तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन पैदा तो हो रही है। वो सुई आपको बता देगी मीटर की कि साउंड पैदा हो रही है। तो इससे पता लगता है कि शब्द का गुण, शब्द जो गुण है वो आकाश का है। वैक्यूम में आकाश तो है, वायु नहीं, इसलिए वो हमारे कान तक नहीं पहुंचेगा। तो साउंड प्रूफ रूम बनाए जाते हैं, वो भी इसीलिए बनाए जाते हैं कि वायु को बाहर मत निकलने दो, तो अंदर की ध्वनि बाहर नहीं जाएगी, बाहर की ध्वनि अंदर नहीं जाएगी। उसको साउंड प्रूफ रूम बना देते हैं, तो आवाज़ बाहर नहीं जाती। ठीक है जी, चलिए, ये 24 गुण हो गए। अब कुछ प्रमाण के रूप में प्रशस्तपाद जी के वचन प्रस्तुत करते हैं भाष्यकार। बोलिए। रूप रस, रूप रस, गंध, गंध, स्पर्श, स्पर्श, परत्व, परत्व, अपरत्व, अपरत्व, गुरुत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, द्रवत्व, स्नेह, स्नेह, वेगा, वेगा, मूर्तानाम, मूर्तानाम, गुणा। गुणा। तो ऊपर 24 जो गुण बताए गए, इनमें से कुछ गुण ऐसे हैं जो मूर्त द्रव्यों के हैं। मूर्त मतलब जो प्राकृतिक द्रव्य हैं, भौतिक पदार्थ, उनके गुण हैं। तो जैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, ठीक है, ये तो स्पष्ट ही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु के ये रूप रस गंध आदि गुण हैं। ये पृथ्वी जल वायु सब भौतिक पदार्थ हैं, इनमें होते हैं ये गुण। फिर परत्व अपरत्व अभी बता ही दिया था, दूरी और निकटता है, लोनावाला और फिर आगे बम्बई, ये सारे भौतिक पदार्थ हैं, तो इनमें परत्व अपरत्व है। और फिर गुरुत्व, भार आदि, पत्थर में भार होगा। द्रवत्व, पानी में, दूध में द्रवत्व होगा। और स्नेह, घी तेल में चिकनाई होगी। और वेग, कार में, पत्थर आदि में वेग होगा। ये सारे भौतिक द्रव्यों के मूर्ता नाम गुणा, उनके गुण हैं। बुद्धि, बुद्धि, सुख, सुख, दुख, दुख, इच्छा, इच्छा, द्वेष, द्वेष, प्रयत्न, प्रयत्न, धर्म, धर्म, अधर्म, अधर्म, भावना, भावना, शब्दा, शब्दा, अमूर्ता नाम, अमूर्तानाम, गुणा। गुणा। अब बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, धर्म अधर्म है, और भावना है, संस्कार जो था, और शब्द, ये सारे अमूर्त द्रव्यों के गुण हैं। ये परमाणु वाले द्रव्यों के गुण नहीं है। ऊपर वेग भी था ना उस है, हाँ, वेग तो जैसे कार में हो गया, तो कार तो ठोस द्रव्य है ना, वो तो ठोस द्रव्य में मूर्त द्रव्यों का गुण हो जाएगा, वेग संस्कार। लेकिन भावना संस्कार तो, भावना तो चेतन में होती है। चोरी करने की भावना, दान देने की भावना, यज्ञ करने की भावना, अच्छी बुरी भावना, ये चेतन का गुण है। तो इसमें लगभग चेतन पदार्थों के गुण हैं या अमूर्त द्रव्यों के गुण हैं। तो ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि ये सब चेतनों के गुण हैं। एक शब्द है जो कि अमूर्त का गुण है, इसके परमाणु नहीं है आकाश के, इस तरह ही अमूर्त का गुण है।
ठीक हो गया। ओ, तो कुछ गुण मूर्त द्रव्यों के हैं जो परमाणु वाले द्रव्य हैं, उनके गुण हैं। कुछ अमूर्त द्रव्यों के गुण हैं जिनमें परमाणु नहीं है, और कुछ गुण ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। मूर्तों के भी हैं, अमूर्तों के भी हैं, दोनों में होते हैं वो गुण। कॉमन गुण अब बताएंगे। बोलिए। संख्या, संख्या, परिमाण, परिमाण, पृथक्त्व, पृथक्त्व, संयोग, संयोग, विभागा, विभागा, उभयेषाम् उभयेषां गुणा गुणाः इति प्रशस्त पाद। इति प्रशस्तपाद। तो ये 5 गुण ऐसे हैं जो दोनों के हैं, परमाणु वाले द्रव्यों में भी हैं और बिना परमाणु वाले द्रव्यों में भी हैं। वो है, एक तो है संख्या गुण, संख्या सब में होती है। और परिमाण, लंबाई चौड़ाई माप तोल, वो सब में होता है कहीं ना कहीं, छोटा हो चाहे बड़ा हो। फिर पृथक, तो हर वस्तु अलग अलग है। फिर संयोग और विभाग, जुड़ना और अलग होना। ये 5 गुण ऐसे हैं जो कॉमन है, सब में होते हैं, मूर्तों में भी अमूर्तों में भी, सब में होते हैं। तो ये अच्छी एक जानकारी मिली। एक परिमाण वाला गुण कैसा होगा इसमें? परिमाण का मतलब आकार नहीं है। आकार गुण अलग है, परिमाण गुण अलग है। हाँ, आकार सब में नहीं होता, कोई साकार है कोई निराकार है, किसी में आकार है किसी में नहीं है। आकार मतलब रूप, रंग, कलर, डिजाइन, शेप, वो है आकार। और परिमाण का अर्थ है वो कितना एरिया में रहता है, इतने एरिया में रहता है, इतने एरिया में रहता है, और बड़े में रहता है, सब जगह फैला हुआ है। तो जहाँ जहाँ तक वो फैला हुआ है, जहाँ जहाँ तक वो विद्यमान है, उसका जितना व्यापक, एरिया में, उसका व्यापकत्व, हाँ, उसको बोलेंगे परिमाण। हाँ, परिमाण सब में है, ईश्वर में भी है, जीवात्मा में भी है, परमाणु में भी है, सब में है। लंबाई चौड़ाई फैलाओ वो तो सभी में है। एक और बात ध्यान देने की, इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये बात क्योंकि गहराई से सोचते नहीं इसलिए समझ में नहीं आती। वो ये कहते हैं कि परिमाण गुण जो है वो साकार द्रव्यों में होता है, वो परिमाण को आकार ही मानते हैं। ये उनकी भूल है। और इसी बहाने से वो जीवात्मा को साकार कहते हैं। जीवात्मा को कई लोग साकार कहते हैं। हमने पूछा जी साकार क्यों है, वो कहते हैं वो अणु है, छोटा सा है। तो जब छोटा है तो कोई ना कोई आकार तो होगा, ये है उनका तुक्का। छोटा है तो कोई तो आकार होगा ना उसका, तो उसमें आकार होना आवश्यक नहीं है। भले ही छोटा है तो छोटापन कहने से वो ये कहना चाहते हैं कि सर्वव्यापक नहीं है। ईश्वर की तरह से जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं है। अणु कहने का मतलब इतना है, न कि उसमें आकार भी है। आकार होना, हमने कहा अगर आकार मानोगे तो जड़ भी मानना पड़ेगा। जो साकार वस्तु होती है वो जड़ होती है, जैसे प्रकृति। प्रकृति साकार है तो वो जड़ भी है। जीवात्मा को साकार मानोगे तो वो भी जड़ मानना पड़ेगा। तो जीवात्मा को जड़ मानेंगे तो सारा व्यवस्था फेल हो जाएगी। कर्म कौन करेगा? जड़ वस्तु तो स्वयं कर्म करती नहीं, जबकि उसमें ज्ञान आदि गुण स्वीकार किए, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान आदि गुण वो चेतन के गुण है, जड़ के नहीं है। तो इस तरह से जीवात्मा चेतन वस्तु है, उसमें आकार नहीं मान सकते, उसको निराकार ही मानेंगे। निराकार की पहचान ये है कि जो चेतन वस्तु होती है वो निराकार होती है। जैसे ईश्वर, ईश्वर चेतन है या नहीं है, तो वो निराकार भी है। ईश्वर चेतन है, निराकार है। जीवात्मा भी चेतन है, वो भी निराकार है। इसलिए जीवात्मा को निराकार मानना चाहिए। फिर भी परिमाण तो फिर भी है। तो परिमाण का मतलब छोटा, उसका एरिया बहुत छोटा है, छोटे से एरिया में रहता है। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में रहता है, उसमें महत् परिमाण है। ये बात। तो ये आकाश भी निराकार ही है। आकाश भी निराकार है। जो वैशेषिक वाला आकाश वो निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं। दिशा है, काल है और आकाश है, ये तीनों परमाणुहीन द्रव्य हैं, परमाणु शून्य हैं और तीनों निराकार है। ठीक हो गया? पर आत्मा को जैसे हम वैसे निराकार मानते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि छोटा है तो उसका मतलब वो आकार में आ गया। यही तो मैं कह रहा हूँ, आकार होना जरूरी नहीं है। आकार मानोगे तो उसको जड़ भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ तो दर्शन में तो शब्द बहुत नपे तुले होते हैं, उन शब्दों के पूरे अर्थ होते हैं,
पारिभाषिक अर्थ होते हैं। तो आकार का मतलब तो होता है शेप, कुछ कलर, कोई डिजाइन, कोई रूप, रंग, आकृति, ऐसा कुछ नहीं उसमें, इसलिए उसको साकार नहीं कहेंगे, निराकार ही कहेंगे। उसका हेतु है चेतन होना। जीवात्मा चेतन है इसलिए वो निराकार है, ईश्वर चेतन है वो निराकार है, ये उसका उदाहरण है। जो वस्तु चेतन होती है वो निराकार होती है, ईश्वर चेतन है वो निराकार है, ऐसे ही जीवात्मा भी चेतन है वो भी निराकार है। और जो वस्तु साकार हो, जो वस्तु जड़ होती है वो साकार होती है। तो प्रकृति जड़ है वो साकार है। और ठीक हो? एक प्रश्न, ये कहते हैं कि परमात्मा आत्मा में है, ठीक है, तो परमात्मा तो अति सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है, मगर आत्मा का कुछ आकार होने के बगैर वो अंदर कैसा रह सकेगा? अच्छा चलो इसको उल्टा समझते हैं, थोड़ा उल्टा विचार करते हैं, फिर ये समझ में आएगा। व्यापक होने से आत्मा, आपका प्रश्न ये है कि ईश्वर आत्मा के अंदर कैसे रहता है, तो इसको उल्टे ढंग से सोचिए और ये मान लीजिए कि जहाँ आत्मा है वहाँ ईश्वर नहीं है, ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। फिर क्या होगा? जहाँ जहाँ जीवात्मा है उतने उतने ईश्वर में छिद्र हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ ईश्वर तो है नहीं। तो वेद तो कहता है अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम, ईश्वर में छिद्र है ही नहीं। अगर वहाँ नहीं मानेंगे जहाँ आत्मा है, वहाँ ईश्वर को नहीं मानेंगे तो ईश्वर में असंख्य छिद्र हो जाएंगे, और ये कल्पना हमारी वेद के विरुद्ध होगी। इसलिए हमको यही मानना होगा कि दोनों एक ही जगह रहते हैं, जहाँ आत्मा है वहीं ईश्वर भी है, दोनों साथ में रहते हैं। और उनको रहने में दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत इसलिए नहीं है कि जड़ पदार्थों को, दो पदार्थों को एक स्थान पर रहने में दिक्कत आती है, जड़ वस्तुओं को, चेतनों को नहीं आती। उसका कारण यह है कि जड़ वस्तु जो है वो स्थान घेरती है। ये पुस्तक है, ठीक है ना, इसने इतना इतना स्थान घेर लिया, इतना एरिया घेर लिया। अब इसके अंदर एक दूसरी पुस्तक और घुसेगा, नहीं जाएगी ना। तो वो दो, इतने ही स्पेस में दो पुस्तकें एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो जगह घेरती है। ये जड़ पदार्थ है, साकार वस्तु है, ये जगह घेरती है। ईश्वर चेतन है, वो जगह नहीं घेरता। जीवात्मा भी चेतन है, वो भी जगह नहीं घेरता। केवल जड़ वस्तुएं ही जगह घेरती हैं। तो परिणाम ये होगा कि तीनों चीजें एक ही स्पेस में रह सकती हैं। तीन में से एक वस्तु तो स्थान घेर लेगी और दो स्थान घेरती नहीं, इसलिए तीनों एक साथ रह जाएंगी एक ही जगह पर, फिर कोई समस्या नहीं। तो जहाँ जीवात्मा है वहीं पर ईश्वर भी रह लेगा, न जीवात्मा स्थान घेरता न ईश्वर घेरता, दोनों साथ में रह लेंगे। और प्रकृति भी साथ रह लेगी, वो जगह घेर लेगी, कोई समस्या नहीं। यहाँ ये दोनों चेतन का गुण ये परिमाण वाला यानी आकार वाला नहीं है, इसलिए इसलिए परिमाण तो है इनमें, परिमाण है, आकार नहीं, आकार नहीं, लंबाई चौड़ाई ये नहीं। हाँ, वैसा कोई शेप हो, कलर हो, डिजाइन हो, ऐसा कुछ नहीं। तो वो होगा तो वो जड़ हो जाएगा, वो जड़ मानना पड़ेगा। ऐसा आकार मानेंगे तो जड़ हो जाएगा। जैसे इसमें आकार है तो ये जड़ वस्तु है, वो रूप गुण के अंतर्गत है। हाँ, रूप के अंतर्गत आ जाएगा। ये बिना रूप वाले पदार्थ है, बिना रूप। ठीक हो गया। तो अब एक नई चीज सामने आई कि जहां जीवात्मा है वहीं ईश्वर है, दोनों एक साथ हैं। और जब जीवात्मा दुख भोगता है उसी जगह पे ईश्वर भी बैठा है, वो दुख नहीं भोगता वो दुख नहीं भोगता। जीवात्मा दुखी होता है, ईश्वर दुखी नहीं होता। जीवात्मा खाना पीना आदि वस्तुओं का सुख लेता है और ईश्वर भी वही है, वो जीवात्मा के सुख वो नहीं भोगता, ईश्वर। तो ईश्वर ना तो जीवात्मा के दुख भोगता ना सुख भोगता, जबकि हैं दोनों एक ही अवकाश में, एक ही जगह पर हैं। ये बड़ी विचित्र बात, सोचने की बात है, आश्चर्य की बात है। दोनों एक जगह रहते हुए भी जीवात्मा के गुण सुख दुख ईश्वर नहीं भोगता। और अगली आश्चर्य की बात है, ईश्वर में आनंद है या नहीं? है ना। और ईश्वर एक देशीय है या सर्वव्यापक? सर्वव्यापक। जहाँ ईश्वर है उसी ईश्वर में ही जीवात्मा बैठे।
तो जहाँ जीवात्मा है वहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है वहाँ जीवात्मा है, दोनों एक ही अवकाश में है। जी और ईश्वर में खूब आनंद है, और फिर भी जीव को नहीं मिल रहा बेचारे को। बराबर। आनंद के समुद्र में डूबा हुआ है जीवात्मा, और बेचारे को आनंद नहीं मिल रहा। कितने आश्चर्य की बात है। तो ऐसे अनेक सूक्ष्म प्रश्न उठते हैं। जब व्यक्ति गहराई से सोचेगा, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, तर्क से, बुद्धि से, प्रमाण से विचार करेगा तो उसको उत्तर मिलेगा। और जो गहराई में नहीं जाएगा, ठीक से सोचेगा नहीं, उसको उत्तर समझ में नहीं आएगा, वो भटक जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग भटक गए, इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले उनको, वो बेचारे भटक गए। किसी ने तो कहा कि केवल ब्रह्म ही है, जीव और प्रकृति कुछ है ही नहीं, ये सिद्धांत बना लिया। तो उससे पूछा, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, केवल ब्रह्म ही है? तो उसने कहा, एक ईंट में दूसरी ईंट घुस ही नहीं सकती। एक ईंट, जैसे मैंने बताया, एक पुस्तक में दूसरी पुस्तक नहीं घुस सकती, तो एक जगह पे तो एक ही वस्तु रह सकती है, तीन कैसे रहेगी? तो ब्रह्म तो है ही, तो सर्वव्यापक है, तो सारा स्थान तो ब्रह्म ने घेर लिया। तो जीव और प्रकृति को रहने के लिए जगह ही कहाँ बची? इसलिए जीव प्रकृति कुछ नहीं है। उसको ठीक से उत्तर सूझा नहीं, वो बेचारा भ्रांति में पड़ गया, और उसने दो की सत्ता ही उड़ा दी। केवल ब्रह्म है, केवलम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो ऐसी ऐसी भूलें हो जाती हैं जब व्यक्ति अच्छी तरह से विचार नहीं करता। तो परिमाण अलग चीज है, आकार गुण अलग चीज है, ऐसे जानना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। जी। सूत्रार्थ सुनिए। इस सूत्र में 17 गुण बताए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। 17 तो सूत्र में हो गए। और 7 गुण लोक व्यवहार से। गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, ये गुणों की चर्चा हुई। अब कर्मों की बात करेंगे। आगे पढ़ते हैं। कर्माणि कर्माणि खलु अपि प्रदर्श्यन्ते। अब कर्म भी दिखाए जाएंगे, यानी बताए जाएंगे। कर्म कितने प्रकार के हैं उनकी गणना करेंगे। हाँ। और ईश्वर में गुण जो है वो अनंत है। हाँ, या गुण सीमित है, और उसका ईश्वर के गुण तो बहुत सारे हैं। यहाँ तो जो हमारे काम के गुण हैं, जो सृष्टि में हमारे काम में आते हैं, उतने समझाने हैं जितने को समझने से हमारा व्यवहार भी चल जाए और मोक्ष भी हो जाए। यहाँ तो इतने गुणों की चर्चा है। बाकी ईश्वर में तो बहुत गुण है, वो सारे हम शायद समझ भी नहीं पाएंगे, और हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो ईश्वर में तो अनंत गुण है। ठीक है ना? तो अब कर्मों को दिखाते हैं। सूत्र 7 बोलिए। उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि। यहाँ बिंदियाँ छूटी हुई। भाष्यम। उत्क्षेपणम क्रियाया ऊर्ध्वं प्रवृत्तिः यथा मुशलोत्थापनम। तो उत्क्षेपण, ऊपर को गति करना, ऊपर की दिशा में। हम ऊपर सर की तरफ या सर से ऊपर, इसको हम ऊपर मानते हैं। धरती पे रह करके ये ऊपर है। सर की तरफ, जमीन से कोई सर की तरफ चीज आए या आसमान के ऊपर उस तरफ जाए तो इसको हम ऊपर की ओर कहते हैं। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऊपर की ओर होती हैं, जैसे मुशलोत्थापनम। किसी ने उखल मूसल में से मूसल उठाया और ऐसे ऊपर खींचा। दाल सब्जी कूटने के लिए, कोई भी चीज, सरसों कूटने के लिए, तिल कूटने के लिए मूसल को उठाया, ये उत्क्षेपण कर्म हो, ऊपर को गति होना। अवक्षेपणम क्रियाया अधः प्रवृत्ति यथा मुशलादिकस्य अधः पतनम। ये दूसरा कर्म है अवक्षेपण, नीचे की ओर गिरना। ऊपर की ओर जाना, नीचे की ओर आना, ये दूसरा कर्म है। अधः प्रवृत्ति, नीचे की ओर आना। जैसे मूसल आदि का नीचे गिरना।
तो हमने पहले मूसर को ऊपर उठाया, फिर नीचे ठोका उखल में कूटने के लिए, ये अवक्षेपण हो गया। आकुंचनम आकुंचनम समन्तात् समन्तात् वेष्टनम वेष्टनम समूहनम समूहनम सम्मूर्छनम सम्मूर्छनम पिंडीभवनम। पिंडीभवनम। तो कहते हैं आकुंचन एक तीसरा कर्म है, हिंदी में बोलते हैं सिकुड़ना, ठीक है ना, सिकुड़ना। जैसे हमने दरी बिछा दी और फिर यूँ समेट ली, कपड़े को, दरी को यूँ समेट लिया, ये आकुंचन हो गया, सिकुड़ना। समन्ताद् वेष्टनम, सब ओर से उसको लपेट लेना, उसी को खोला। समूहनम सम्मूर्छनम पिंडीभवनम, उसका पिंड बना देना, इकट्ठा कर देना, समेट देना, ये सम्मूर्छनम। चौथा प्रसारणम प्रसारणम पिंडस्य पिंडस्य राशेर्वा राशेर्वा विकीर्णीभवनम विकीर्णीभवनम विकीर्णीकरणम विकीर्णीकरणम वा। वा। ये चौथा है प्रसारण, फैला देना। तो जो कपड़ा हमने समेट लिया था उसको वापस खोल दिया, पूरा फैला दिया, दरी को, चद्दर को पूरा फैला दिया। अथवा राशि को, ढेर को, गेहूं का ढेर डाल दिया हमने जमीन पर और सारे गेहूं फैला दिए धूप में सुखाने के लिए, ऐसे ऐसे फैला दिए, तो ये प्रसारण कर्म हो गया, फैलना। पांचवा गमनम गमनम गति कर्म गति कर्म नाना गतयो नाना गतयो अनुक्ता अनुक्ताः सर्वा क्रिया सर्वा क्रियाः खलु खलु गमन नामना गमन नामना विज्ञेया। विज्ञेया। पांचवा है गमनम नाना गतयो, तो तरह तरह की गतियां, अनुक्ता जो ऊपर के 4 शब्दों में नहीं कही गई, इन 4 से बच गई, बाकी जितनी भी गतियां हैं दुनिया भर की, उन सब का एक ही नाम है गमन, गमन कर्म। सारी क्रियाएं गमन नाम से जाननी चाहिए। उनके कुछ उदाहरण दे रहे हैं आगे। यथा यथा नर्तन नर्तन स्पंदन स्पंदन परिभ्रमण परिभ्रमण धावन धावन विरेचनाद्याः विरेचनाद्याः कर्माणि कर्माणि कर्मनामानि कर्मनामानि सन्ति। सन्ति। तो बाकी बची हुची गतियां वो सब गमन कर्म से जानी जाती हैं। जैसे नर्तन, नाचना, कथकली डांस करते हैं लोग, और इस तरह के अनेक प्रकार के जो नृत्य करते हैं वो नाचना, ये गमन कर्म है। फिर स्पंदन, कंपन होना, हिलना, धरती हिलती है, भूकंप आता है, छिपकली हिलती है, उसकी पूंछ हिलती है, ऐसे हिलना डुलना जो भी है। बच्चा हाथ पैर मारता रहता है लेटे लेटे, छोटा बच्चा हिलता रहता है, ये सब गमन कर्म। फिर परिभ्रमण, सैर करना, आना जाना, सड़क पे चलना, गार्डन में जाना, सैर करना, आना जाना, ये सारा गमन कर्म है। धावन, दौड़ लगाना। विरेचन आद्या, विरेचन मतलब उल्टी होना या दस्त लगना, इस तरह के बाकी जितने भी कर्म हैं वो सब के सब गमन नामक 5वें कर्म के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से कर्म नामानि सन्ति, ये 5 प्रकार के कर्म हैं, ये कर्मों के नाम हो गए। तो 9 द्रव्य हो गए, 24 गुण हो गए, 5 कर्म हो गए। ये कर्म और क्रिया में कुछ भेद है या ना, समान? कोई भेद नहीं है, कर्म और क्रिया एक ही बात। कर्म कहें या क्रिया कहें एक ही बात है दर्शन में। और लोक व्यवहार की चालू भाषा में उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। उसमें तो थोड़ा सा भी हिल गया तो वो क्रिया है, और यज्ञ करना, दान देना, वो भी क्रिया है वैसे तो, पर लोग उसको क्रिया नहीं बोलते, उसको कर्म बोल देते। दान देना शुभ कर्म है, यज्ञ करना शुभ कर्म है, चोरी करना पाप कर्म है, उसको कर्म के नाम से बोलते हैं, क्रिया के नाम से नहीं बोलते। दर्शन में दोनों समान अर्थ है, क्रिया भी कह सकते हैं, कर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 7 हो गए सूत्र, आगे चलते हैं। द्रव्य गुण कर्माणि द्रव्य गुण कर्माणि खलु अर्थाः खलु अर्थाः
अब ये परिभाषा बना रहे हैं वैशेषिक की। हर शास्त्र में अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं। ओम। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, हर सब्जेक्ट में अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं। कंप्यूटर है, उसके भी अपने पारिभाषिक शब्द हैं। जैसे विंडोज़ है, एक प्रोग्राम का नाम है विंडोज़, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक विंडोज़ है, फिर एक लिनक्स है, ऐसे अलग अलग उनके अपने शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं। तो किसी ने कहा भाई ये कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट का बटन तो है, एंड का तो बटन ही नहीं। कैसा बनाया कंप्यूटर, स्टार्ट तो बना दिया, एंड बनाया नहीं। और इसमें देखो माउस खड़ा कर दिया, माउस, और वो माउस को रगड़ते रहते हैं सारे दिन। एक ने उसका मजाक उड़ाया, उसका मतलब कार्टून बनाया कि मनुष्य जो है वो कंप्यूटर पे सारा दिन माउस को रगड़ता रहता है। तो उसने उल्टा बनाया, एक चूहा जो है वो कंप्यूटर लेके बैठा था और एक आदमी को रगड़ रहा था। चूहे ने कहा तुम हमको सारा दिन रगड़ते हो, अब हम तुमको रगड़ेंगे। उसने आदमी का माउस बना दिया। तो खैर ये तो मैंने मजाक से सुना है बीच में। तो कहना ये था कि हर शास्त्र में अपने अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। वैशेषिक दर्शन में भी एक पारिभाषिक शब्द है जिसका नाम है अर्थ। क्या नाम? अर्थ। अर्थ। अब अर्थ का मतलब क्या वो बताते हैं। तो इस वाक्य में कह रहे हैं द्रव्य गुण कर्माणि खलु अर्था। द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों को मिलाकर के अर्थ कहलाता है। जब वैशेषिक दर्शन में अर्थ बोलेंगे, अर्थ शब्द, तो उसका अर्थ होगा द्रव्य गुण और कर्म तीनों। तीनों। अब न्याय और वैशेषिक दोनों समान शास्त्र हैं। तो न्याय में एक सूत्र है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, है ना। तो वहां अर्थ शब्द का प्रयोग है, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम। वहां अर्थ का मतलब ये द्रव्य गुण कर्म तीनों है। तो इंद्रिय का अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है तब कुछ ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो उसका तात्पर्य होगा कि इंद्रिय का जब द्रव्य के साथ सन्निकर्ष होता है तो प्रत्यक्ष होगा, इंद्रिय का गुण के साथ सन्निकर्ष होगा तो प्रत्यक्ष होगा, इंद्रिय का कर्म के साथ सन्निकर्ष होगा तो प्रत्यक्ष होगा। इसलिए वहां अर्थ का मतलब द्रव्य गुण कर्म तीनों लेना चाहिए, केवल द्रव्य मात्र नहीं। तो ये भूमिका बना रहा है कि अर्थ, आगे एक सूत्र भी आएगा, अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु, ये एक सूत्र है, वैशेषिक का ही सूत्र है, अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु। अर्थ शब्द का प्रयोग इन तीनों में होगा, द्रव्य गुण और कर्म। उसी को ध्यान में रखकर ये बात यहाँ कह रहे हैं। आगे पढ़िए। तद अवस्थिता, तद अवस्थिता, तत्समवेता, तत्संवेता, सामान्य विशेष, सामान्य विशेष, समवाया, समवाया, अर्थ शब्द वाच्यानाम, अर्थ शब्द वाच्यानाम, द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण कर्मणाम, तत्व ज्ञानाय, तत्व ज्ञानाय, तावत्, तावत्, तेषाम, तेषां, साधर्म्यम, साधर्म्यम, उच्यते। उच्यते। तो द्रव्य गुण और कर्म ये तीनों अर्थ शब्द से कहे जाते हैं। अब इन तत् अवस्थिता अर्थात तत्समवेता, इन तीनों में रहने वाले, किन तीनों में? द्रव्य गुण कर्म। हाँ, द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों में रहने वाले तीन चीजें और हैं। वो है सामान्य विशेष और समवाय। सामान्य विशेष और समवाय इन तीन में ही रहते हैं द्रव्य गुण कर्म में। तो 6 पदार्थ हो गए, 6 में से 3 तो अर्थ हो गए और बाकी के 3 इन्हीं अर्थों में रहते हैं। तो इस प्रकार से गुण और कर्म भी फिर से द्रव्य में रहते हैं, वो फिर द्रव्य में रहते हैं। तो 6 में से 3 पहले 3 में रहते हैं, फिर इन 3 में से जो 2 हैं पीछे वाले वो द्रव्य में रहते हैं। तो मूल तो एक ही बचा द्रव्य, और विस्तार करो तो 6 हो गए, इस तरह से। तो ये पिछले 3 में रहने वाले जो पिछले 3 हैं, सामान्य विशेष और समवाय, ये पूर्व के 3 में रहते हैं। और रहते हुए अर्थ शब्द वाच्यानाम द्रव्य गुण कर्मणाम तत्व ज्ञानाय तावत् तेषां साधर्म्यम उच्यते।
तो अब इनका साधर्म्य बताएंगे जो अर्थ शब्द से कहे जाते हैं। कौन कौन? द्रव्य गुण कर्म। द्रव्य गुण कर्म। अब अगले सूत्र में ऐसी सिमिलरिटीज बताएंगे, समानताएं, साधर्म्य, जो द्रव्य गुण कर्म तीनों में है। मतलब जो बात बताएंगे वो द्रव्य में भी है, गुण में भी है, कर्म में भी है, तीनों में रहती है और वो तीनों में सिमिलर है। इस बात को बताएंगे। तो कहा था साधर्म्य वैधर्म्य को जानने से तत्व ज्ञान होता है। केवल साधर्म्य को जानेंगे तो भटकेंगे भ्रांति में, केवल वैधर्म्य को जानेंगे तो भी भटकेंगे। इसलिए दोनों चीज़ें जाननी चाहिए। तो ये दोनों को समझाएंगे बारी बारी से। थोड़ा ब्रेक कर लें जी, लगाइए विराम।